क्या हुआ? जब एक मछुआरे का कुत्ता 3 साल से रोज सुबह समुद्र में एक ही जगह जाकर भौंकता था, सब कहते पागल है। लेकिन एक दिन जो सच सामने आया तो उसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए। मोती, चुप हो जा। 3 साल हो गए तेरे इस तमाशे को। यहाँ कुछ नहीं है, मछली भी नहीं फंसती इस जगह। रोहित भाई, इस कुत्ते को घर छोड़ा। हर सुबह मेरी मछलियां डराता है। पागल है ये। पागल नहीं है महेश भाई, कुछ है यहाँ। मोती ऐसे ही नहीं भौंकता। बाबा का कुत्ता है, बाबा को भी ऐसे ही ढूंढ रहा होगा। चल फिर आज समुंदर में जाके देख लेते हैं ये आखिर भौंकता क्यों। गोवा के दक्षिणी तट पर एक छोटा सा फिशिंग विलेज है जिसका नाम बैतूल है, जहां जिंदगी इतनी आहिस्ता बहती है जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर आकर सांस लेती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। और इसी गांव में जहां रेत और नमक की गंध हवा का हिस्सा है, वहां रहता था 24 साल का रोहित नायक। दुबला पतला, समुद्री धूप ने उसकी त्वचा को इतना तांबे जैसा बना दिया कि लगे जैसे किसी ने उसे आग में तपाकर निकाला हो। हाथों में जाल खींचने के पुराने निशान और आंखों में वो ठहराव जो उन लोगों में होता है जिन्होंने अपना सबसे अजीज इंसान समुद्र को दे दिया हो और रोज सुबह उसी समुद्र के किनारे जाकर बैठते हों, इस उम्मीद में कि शायद आज लहर उसे वापस ले आए। रोहित के बाबा केशव नायक बैतूल के सबसे पुराने और सबसे ईमानदार मछुआरे थे, जिनके बारे में पूरा गांव एक ही बात कहता था कि केशव चाचा की नाव कभी खाली नहीं लौटती और केशव चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। और इन्हीं दो खूबियों की वजह से वो गांव के हर नौजवान के लिए वो बूढ़े बन गए थे, जिनके पास हर सवाल का जवाब और हर मुश्किल का हल मिलता था। समुद्र को वो ऐसे जानते थे जैसे कोई अपनी बीवी को जानता है। कौन सी लहर खुश है, कौन सी नाराज, कौन सा तूफान सच्चा है और कौन सा बहाना, सब कुछ। लेकिन 4 साल पहले 1 मार्च की रात केशव चाचा अपनी छोटी नाव लेकर अकेले समुद्र में निकले थे। रोहित ने रोका था। बाबा, अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी चलता हूं। बाबा ने हंसकर कहा था, बेटा एक काम है जो अकेले करना है, सुबह तक लौट आऊंगा, फिक्र मत कर। और वो रात बाबा की आखिरी रात थी जो उन्होंने अपने घर में देखी। सुबह नाव अकेली लौटी, समुद्र की लहरें उसे किनारे पर लाईं, खाली, बाबा नहीं, जाल वैसा का वैसा रखा हुआ, मछली एक भी नहीं। और नाव के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं। गांव वालों ने कहा तूफान आया था उस रात, बूढ़ा डूब गया। कोस्ट गार्ड ने 2 दिन ढूंढा, बॉडी नहीं मिली, फाइल बंद हुई और बैतूल ने अपना सबसे ईमानदार बूढ़ा खो दिया। रोहित 20 साल का था तब, माँ पहले गई थी, बाबा अब, और पीछे रह गया एक छोटा सा कच्चा घर, बाबा की नाव, बाबा का जाल और बाबा का एक कुत्ता मोती, जिसे बाबा ने 5 साल पहले समुद्र किनारे एक पपी के रूप में पाया था और घर ले आए थे। मोती बाबा का सबसे करीबी साथी, जो हर सुबह बाबा के साथ नाव में जाता, समुद्र में बाबा के पैरों में बैठता, और जब बाबा जाल डालते तो मोती लहरों को देखता रहता। बाबा कहते थे, देख बेटा, ये कुत्ता मुझसे ज्यादा समुद्र की भाषा समझता है। जिस दिन मोती शांत होगा उस दिन कुछ बड़ा होने वाला होगा। और बाबा के लापता होने के बाद से मोती बदल गया था। घर पर शांत, खाना खाता, सोता, लेकिन हर सुबह जब सूरज उगने वाला होता तो उठ जाता, रोहित की नाव में आकर बैठ जाता, और जब रोहित नाव लेकर समुद्र में निकलता तो मोती एक खास जगह की तरफ इशारा करता। उसी जगह पर पहुंचकर भौंकना शुरू करता, घंटों बिना रुके। और रोहित जाल डालता, कुछ नहीं फंसता, क्योंकि वो जगह फिशिंग के लिए ठीक नहीं थी, गहरी थी, चट्टानें थीं, मछलियां नहीं आती वहां। 3 साल 1095 दिन, हर सुबह वही जगह, वही भौंकना, और गांव वालों ने मोती को पागल कुत्ता का नाम दे दिया। रोहित ने 1000 बार सोचा कि मोती को घर बांध दे, लेकिन हर बार बाबा की वो बात याद आती, जिस दिन मोती शांत होगा उस दिन कुछ बड़ा होने वाला होगा। उस दिन शाम को रोहित घर लौटा तो टीवी पर एक खबर देखी जिसने उसके दिमाग में एक पुरानी बात जिंदा कर दी। एनसीबी ने 30 करोड़ की हेरोइन पकड़ी थी। आस पर घर मंत्री और एक नाम सबने सुना, विक्रम राणे, गोवा का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर, जो पिछले 15 साल से गोवा के तट से यूरोप तक ड्रग्स भेजता था। लेकिन विक्रम राणे कभी पकड़ा नहीं गया। उसके आदमी पकड़े गए, उसका माल पकड़ा गया, लेकिन वो खुद आजाद, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। रोहित टीवी देख रहा था, मोती बगल में बैठा, और तभी रोहित के दिमाग में एक बात आई जो 4 साल से दबी पड़ी थी। बाबा की नाव जो खाली लौटी थी, उसके किनारे पर लकड़ी पर 3 छोटे छेद थे,
गोल, साफ, जैसे कोई कील ठोकी हो, लेकिन कील नहीं थी। रोहित ने तब सोचा था तूफान में कुछ टकराया होगा और भुला दिया था, लेकिन आज ड्रग बस्ट देखते हुए उसका दिमाग काम करने लगा। 3 गोल छेद, ये कील के नहीं, ये गोली के निशान थे। और बाबा की नाव में गोली के निशान का मतलब कि बाबा तूफान में नहीं डूबे, उन्हें मारा गया था। रोहित ने उसी रात एक डिसीजन लिया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। अगले दिन सुबह कोस्ट गार्ड के ऑफिस जाएगा और एक रिक्वेस्ट डालेगा, मेरा कुत्ता 3 साल से एक जगह भौंकता है, एक डाइवर भेजो। अगली सुबह रोहित गोवा कोस्ट गार्ड के ऑफिस पहुंचा। छोटा सा बिल्डिंग, तट के किनारे, जहां रोज दर्जनों मछुआरे आते हैं अपनी शिकायतें लेकर, और ऑफिसर उन्हें सुनते हैं, फाइल में लिखते हैं और भुला देते हैं। रोहित भी एक ऐसा ही केस लेकर गया था। मेरा कुत्ता 3 साल से एक जगह भौंकता है, और जिस ऑफिसर के सामने बैठा उसने वही चेहरा बनाया जो हर ऑफिसर ऐसी बातों पर बनाता। बेटा, कुत्ते की वजह से कोस्ट गार्ड डाइवर नहीं भेजती। हमारे पास बजट है, प्लान है, और तेरा कुत्ता शायद बूढ़ा हो गया है, घर ले जा। रोहित ने मिनट्स तक आर्ग्यू किया, बाबा की नाव में गोली के निशान का जिक्र किया। ऑफिसर ने हाथ हिलाया, वो फाइल 4 साल पहले बंद हो चुकी, अब मत खोल। और गोली के निशान साबित कैसे करेगा? नाव कहाँ है अब? रोहित चुप, क्योंकि सच यही था। बाबा की नाव 3 साल पहले एक तूफान में फिर से क्षतिग्रस्त हुई थी, और उसकी टूटी लकड़ियां रोहित ने जलाने के लिए इस्तेमाल कर ली थीं। सबूत कुछ नहीं बचा था, बस याददाश्त। रोहित ऑफिस से बाहर आया, मायूस, और वहीं तट के किनारे एक बूढ़े आदमी से टकराया जो सब सुन रहा था। सफेद दाढ़ी, कमर थोड़ी झुकी, लेकिन आंखों में वो तेजी जो किसी पुराने सैनिक में होती है। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मैंने सब सुना। मेरा नाम कैप्टन प्रकाश देशमुख है। मैं रिटायर्ड नेवी डाइवर हूं। 30 साल समुद्र की तली में काम किया। अगर तेरा कुत्ता 3 साल से एक जगह भौंक रहा है तो मैं मानता हूं कुछ है वहां। चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरी फीस 0। कैप्टन प्रकाश देशमुख, गोवा का सबसे जाना माना रिटायर्ड नेवी डाइवर, जिसने अपनी जिंदगी में 200 से ज्यादा रेस्क्यू और रिकवरी मिशंस की थीं, जिसने 2004 की सुनामी के बाद महीनों समुद्र की तली खंगाली थी, और जो अब रिटायर होकर गोवा के तट पर एक छोटे घर में अकेला रहता था क्योंकि उसकी बीवी 5 साल पहले गुजर गई थी और बच्चे विदेश में थे, और जिसके लिए समुद्र अब घर नहीं, यादों का एक दरवाजा था। अगले दिन सुबह 6 बजे कैप्टन अपना पुराना डाइविंग सूट, ऑक्सीजन टैंक और टॉर्च लेकर रोहित की नाव पर पहुंचा। मोती कुत्ता पहले से नाव में बैठा था, जैसे जानता हो आज कुछ बदलने वाला है। रोहित ने नाव खोली, समुद्र में निकले, और मोती ने उसी जगह जाकर भौंकना शुरू किया जहां 3 साल से भौंकता आया था। कैप्टन ने जीपीएस पर कोऑर्डिनेट्स नोट किए, गहराई चेक की, 40 फीट, और बोला, ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एज है। अगर कुछ है तो इसी शेल्फ पर है, शायद चट्टानों के बीच फंसा। कैप्टन ने सूट पहना, ऑक्सीजन मास्क लगाया और पानी में उतरा। रोहित नाव में खड़ा देख रहा, और मोती जो 3 साल से भौंक रहा था अचानक चुप हो गया, बिल्कुल चुप, जैसे जानता हो कि अब आखिरकार कोई वहां जा रहा है जहां उसे जाना था, लेकिन जा नहीं सकता था। 40 फीट नीचे समुद्र की तली पर कैप्टन की टॉर्च ने वो दिखाया जो रोहित और मोती 3 साल से नहीं देख पाए थे। चट्टानों के बीच फंसी हुई एक छोटी फिशिंग बोट, पुरानी, टूटी, समुद्री काई से ढकी, लेकिन साफ पहचानी जा सकने वाली, और बोट के ऊपर 3 गोल छेद, बारीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहित ने 4 साल पहले बाबा की नाव पर देखे थे। कैप्टन बोट के अंदर दाखिल हुआ, धीरे, क्योंकि 4 साल समुद्र में रहने के बाद लकड़ी इतनी कमजोर हो जाती है कि एक धक्के से टूट जाए। आपार बाबा की नाव पर देखे थे, और बोट के अंदर जो दिखा उसने 30 साल के अनुभव वाले कैप्टन के दिल को भी एक पल के लिए रोक दिया। एक पूरा नर कंकाल बैठा हुआ बोट के पतवार के पास, और कंकाल के एक हाथ में कुछ कसकर पकड़ा हुआ एक छोटा सा वाटरप्रूफ पाउच, प्लास्टिक का, सील्ड। कैप्टन ने पाउच उठाया और ऊपर आया, मास्क उतारा और रोहित के सामने वो पाउच रखा। रोहित ने पाउच देखा और बिना किसी ने बताए रोहित जान गया, क्योंकि उस पाउच के एक कोने पर बाबा की पुरानी पहचान थी, एक छोटा सा हरा निशान जो बाबा अपनी हर चीज पर बनाते थे, केशव की निशानी। रोहित के हाथ कांपे, घुटने टेके और रोया। 4 साल का दबा हुआ सब कुछ एक साथ बह गया। कैप्टन ने रोहित को संभाला, बेटा रो ले और पाउच खोल, क्योंकि तेरे बाबा ने मरते वक्त भी इसे हाथ में पकड़ा था। रोहित ने पाउच खोला, अंदर 2 चीजें थीं, आमदर 2, नामदर 2, एक मेमोरी कार्ड और एक कागज जो प्लास्टिक में लिपटा था। बाबा की लिखावट में लिखा, बेटा रोहित, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं नहीं रहा। मेरी मौत हादसा नहीं, मुझे मारा गया। मारने वाले का नाम विक्रम राणे है, गोवा का ड्रग स्मगलर।
पिछले साल मैंने रात को मछली पकड़ते हुए उसका माल देख लिया। मैंने अपने पुराने कैमरा से वीडियो बनाई। वो मुझे मारेगा, मुझे पता है, इसलिए ये मेमोरी कार्ड इस पाउच में रखा है। कल समुद्र के एक छुपे स्पॉट पर ले जाऊंगा, मोती को साथ रखूंगा, क्योंकि मोती ही एक है जो वो जगह याद रखेगा। अगर मैं नहीं लौटा तो मोती तुझे वहां ले जाएगा। रोहित ने कागज पढ़ा और सब समझ आया। मोती 3 साल से इसलिए भौंक रहा था क्योंकि बाबा ने मरने से पहले उसे वो जगह दिखाई थी। मोती हर रोज अपने मालिक के पास जाता था, समुद्र की तली पर, और भौंकता था इस उम्मीद में कि कोई सुने। लेकिन एन के डैड, समुद्र पर जब सच ऊपर आता है तो उसके साथ खतरा भी ऊपर आता है, क्योंकि किनारे से एक जोड़ी आंखें ये सब देख रही थीं, विक्रम राणे के एक आदमी की। और उसने फोन निकाला। विक्रम भाई, प्रॉब्लम है। केशव चाचा की नाव मिल गई और पाउच भी। रोहित और कैप्टन प्रकाश तट पर पहुंचे और सीधा कैप्टन के घर गए, जो तट से थोड़ा हटकर एक छोटी पहाड़ी पर था। अकेला, चारों तरफ नारियल के पेड़, और अंदर कैप्टन का पुराना लैपटॉप। रोहित ने मेमोरी कार्ड निकाली। प्लास्टिक पाउच ने उसे 4 साल की समुद्री नमी से बचा लिया था। कैप्टन ने कार्ड लैपटॉप में डाली, सांस रोकी, और 30 सेकंड बाद एक फोल्डर खुला जिसमें 47 वीडियो फाइल्स थीं। कैप्टन ने पहली फाइल खोली और जो दिखा वो गोवा के समुद्र का सबसे काला सच था। रात का अंधेरा, समुद्र के बीच एक छोटी मोटर बोट और एक बड़ा फॉरेन कार्गो शिप, दोनों के बीच रस्सियां, और रस्सियों से पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे। सफेद पाउडर के बंडल सैकड़ों, और कार्गो शिप के डेक पर एक आदमी खड़ा निगरानी कर रहा, मोटा, सोने की चेन, और चेहरा साफ कैमरा की तरफ। विक्रम राणे। कैप्टन ने एक के बाद एक वीडियो देखी। हर वीडियो में अलग रात, अलग शिप, लेकिन हर वीडियो में विक्रम राणे, और एक वीडियो में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस बार 50 करोड़ का माल जा रहा है यूरोप, और जो भी रास्ते में आए उसे रास्ते से हटा दो, चाहे मछुआरा हो या कोस्ट गार्ड। और आखिरी वीडियो में विक्रम के 2 आदमी एक छोटी नाव में बैठे थे और एक की गोद में बंदूक रखी थी। बाबा की नाव की छत के पीछे से रिकॉर्ड हुई थी। कैप्टन ने लैपटॉप बंद किया। बेटा, ये वीडियोस किसी भी कोर्ट में विक्रम को उम्र कैद दिलवा सकती हैं। तेरे बाबा ने 1 साल इस आदमी को फॉलो किया, अकेले, सिर्फ एक पुराने कैमरा और एक मछुआरे की हिम्मत के साथ। तेरे बाबा साधारण मछुआरे नहीं थे। कैप्टन ने तुरंत 3 कॉपीज बनाई, एक पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क, और एक क्लाउड पर अपने नेवी दोस्त के इनक्रिप्टेड सर्वर पर। और अगली सुबह उसने अपने पुराने नेवी दोस्त को कॉल किया, जो अब मुंबई में एनसीबी का सीनियर ऑफिसर था, कमांडर अरविंद जोशी। अरविंद, मेरे पास विक्रम राणे के 47 वीडियोज हैं और एक मर्डर का सबूत भी। गोवा आ अभी। 6 घंटे बाद मुंबई से एक हेलीकॉप्टर गोवा के लिए निकल चुका था, लेकिन उन 6 घंटों में विक्रम राणे ने अपनी चालें भी चलीं। उसके आदमियों ने रोहित का घर तोड़ा, तट पर उसकी नाव जलाई, और सबसे बड़ा हमला उसी रात हुआ। 4 आदमी कैप्टन प्रकाश के घर पर पहुंचे हथियारों के साथ, घर को घेरा, दरवाजा तोड़ने लगे। अंदर रोहित, कैप्टन और मोती थे। कैप्टन ने अपनी पुरानी नेवी की सर्विस रिवॉल्वर निकाली। रोहित के हाथ में एक लोहे का डंडा, और मोती दरवाजे के पास खड़ा होकर ऐसे गुर्राने लगा जैसे उसमें 10 साल का जवान कुत्ता उतर आया हो, क्योंकि मोती जानता था कि आज जो लोग आए हैं वही हैं जिन्होंने उसके मालिक को मारा था। दरवाजा टूटा, 4 आदमी अंदर घुसे। कैप्टन ने पहले को गोली मारी, रोहित दूसरे से भिड़ा, और मोती तीसरे पर ऐसे झपटा कि वो आदमी जमीन पर गिरा, और चौथा भागा। उसी मोमेंट हेलीकॉप्टर की आवाज ऊपर आई। एनसीबी का टीम पहुंच चुका था। कमांडर अरविंद जोशी और 12 जवान उतरे, बाकी आदमियों को पकड़ा। लेकिन उस लड़ाई में मोती को गोली लगी छाती में। रोहित चीखा, मोती को गोद में उठाया, और उस बूढ़े कुत्ते ने अपनी आखिरी सांसें रोहित की गोद में लीं। रोहित ने मोती के सिर पर हाथ रखा। मोती, तूने 3 साल बाबा को ढूंढा और आज बाबा के कातिलों को पकड़वाया। अब जा बाबा के पास, उन्हें मेरी तरफ से सलाम बोलना। और मोती की आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। अगले 24 घंटे में कमांडर जोशी ने वो किया जो किसी ने 15 साल में नहीं किया था। विक्रम राणे के गोवा, मुंबई, दुबई के तीनों ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी। विक्रम खुद दुबई भागने की कोशिश में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। 47 वीडियोज कोर्ट में पेश हुई, और सबसे आखिर में बाबा केशव की हत्या का वीडियो, सब डॉक्यूमेंटेड। गोवा स्पेशल कोर्ट ने 6 महीने में फैसला सुनाया। विक्रम राणे को ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, कंस्पिरेसी और फर्स्ट डिग्री मर्डर, सब काउंट्स पर दोषी करार, उम्र कैद, और उसके पूरे नेटवर्क के 30 लोग अलग अलग सजाओं में। गोवा से यूरोप जाने वाला ड्रग ट्रेड पूरी तरह बंद। रोहित को कोर्ट ने ब्रेवरी अवार्ड दिया, सरकार ने नई फिशिंग बोट दी, और कैप्टन प्रकाश को नेवी ने प्रेसिडेंट्स मेडल से नवाजा। और बैतूल गांव में केशव चाचा का नाम तट के मेन चौक पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, केशव नायक, गोवा का गुमनाम हीरो। लेकिन बिटर स्वीट वो शाम थी जब रोहित तट पर अकेला बैठा था। सूरज समुद्र में डूब रहा था,
हाथ में बाबा की एक पुरानी फोटो और गोद में एक छोटा सा डिब्बा जिसमें मोती की राख थी। रोहित ने वो किया जो हर मछुआरा अपने सबसे अजीज को विदा देने के लिए करता है। मोती की राख एक छोटे मिट्टी के बर्तन में डाली, नाव में बैठा और उसी जगह तक गया जहां 4 साल बाबा सोए थे और 3 साल मोती हर रोज भौंका करता था। बर्तन समुद्र में उतारा और बोला, मोती अब जा बाबा के पास, अब तू पानी के नीचे और बाबा हमेशा तेरे साथ, और मैं ऊपर अकेला, लेकिन अकेला नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया कि वफादारी क्या होती है। समुद्र की लहरें उस मिट्टी के बर्तन को धीरे धीरे नीचे ले गईं, आला मामले आलाम की, और रोहित ने उस मोमेंट वो देखा जो शायद सिर्फ उसकी आंखों ने देखा। समुद्र की सतह पर एक छोटी सी लहर ऐसे उठी जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो, हम पहुंच गए बेटा और हम साथ हैं। एक हफ्ते बाद एक रिपोर्टर आई। रोहित जी, अगर आपके बाबा एक साधारण मछुआरे थे तो उन्होंने अकेले एक ड्रग एम्पायर के पीछे जाने की हिम्मत कैसे की, और मोती 3 साल समुद्र की एक जगह कैसे याद रखता रहा? रोहित ने रिपोर्टर को देखा, फिर समुद्र को देखा। दीदी, बाबा साधारण मछुआरे नहीं थे और मोती साधारण कुत्ता नहीं था। साधारण कुछ नहीं होता दुनिया में। हर इंसान और हर जानवर के अंदर एक खास चीज होती है जो वक्त आने पर बाहर आती है। बाबा के अंदर वो हिम्मत थी जो किसी कमांडो में होती है, और मोती के अंदर वो वफादारी थी जो किसी रिश्ते में नहीं होती। जमाना उन्हें मछुआरा और कुत्ता बोलता रहा, और वो दोनों हीरो थे, बस उनकी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था।